नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज की टॉपिक है सच्चर समिति। क्या हुआ था और क्या कारण था जिसके लिए सच्चर समिति को लाया गया, इसका गठन किया गया। देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मार्च 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व जो न्यायाधीश थे, जिनका नाम राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के आदेश पर ही देश में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के जो स्थान होते हैं, संस्था, गांव शहर में कृषि तथा अन्य कार्यों में लगे मुसलमानों की गिनती की गई। सेना में मुसलमानों की गणना के कारण यह समिति कुछ विवादों में आ गई। बहरहाल इन विवादों के बावजूद समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2006 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि मुस्लिम समुदाय में निर्धनता एवं निरक्षरता यानी कि पढ़ा लिखा की जो अपेक्षा है ये अन्य वर्गों से कम है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में नौकरियों में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व तथा स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण की उपलब्धता भी अन्य समुदाय की तुलना में कम है। शहरी क्षेत्र में 40% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 94.9% मुसलमान निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 90% मुसलमान 10वीं कक्षा तक भी नहीं पढ़े हुए हैं। जहां शिक्षा तथा निर्धनता में मुसलमान का स्तर ऊंचा नहीं है, वहीं आपराधिक मामलों में इनकी संलिप्तता अधिक है, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। महाराष्ट्र तथा गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों की जेलों में मुसलमानों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी अधिक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमान को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए यद्यपि कुछ भी नहीं कहा, लेकिन समिति ने सरकार से अपेक्षा की है कि मुसलमान की आर्थिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए। समिति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जहां एक के ओर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यदि रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए तो देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने, जिनके अध्यक्ष तौहीर महमूद थे, ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो रिपोर्ट का कोई आधार ही नहीं बचता है, रिपोर्ट तैयार करने का कोई तात्पर्य ही नहीं बचता है। चलिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि सच्चर समिति की जो रिपोर्ट मुख्य जो पॉइंट थी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहला कि देश में उस समय देश में 13.8 करोड़ जनसंख्या वाला अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय सामाजिक आर्थिक आधार पर अन्य समुदाय से काफ़ी पिछड़ा था। अभी तुरंत का नहीं, उस रिपोर्ट में जो दिया था मैं बता रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में मुसलमान में 94.9% जनसंख्या निर्धनता की जो रेखा के नीचे थी। अभी है या नहीं है वो नया कमेटी होगा उसमें पता चलेगा, शायद हो सकता है कम हो गया हो। देश में 60.2% मुस्लिम भूमिहीन है। देश में 88 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में मुसलमान केवल 4.9% है। यह इस बात को दर्शाता है कि 13.8 करोड़ की आबादी वाले इस समुदाय की स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं थी। सुरक्षा एजेंसी में मुसलमानों की कुल प्रतिनिधित्व 3.2% ही थी। समिति ने मुसलमानों को 3 वर्ग में रखा था। एक था अशराफ, दूसरा था अजलाफ और तीसरा था अरजाल। समिति ने अरजाल और अति पिछड़ा समुदाय अरजाल को अति पिछड़ा समुदाय घोषित किया था और आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ग्रामीण क्षेत्र में 54.6% तथा शहरी क्षेत्र में 60% मुसलमानों ने कभी किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया। 90% मुसलमान हाई स्कूल तक नहीं पहुंचे थे। मुसलमानों की शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण उपलब्ध कराने या न कराने का जो निर्णय है समिति ने केंद्र सरकार पर छोड़ दिया था। मुस्लिम को दी जाने वाली लाभों का आकलन के लिए स्वसत्य आकलन और निगरानी प्राधिकरण की गठन प्रस्तुत जो संस्कृत समिति ने भी की थी। मुसलमान बहुलक इलाकों में आधारभूत ढांचों के विकास के लिए और अधिक वित्तीय सहायता दी जाए
इस बारे में समिति ने अनुशंसा की सिफारिश की। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों में मुसलमानों की प्रतिनिधित्व स्तर को सुधारने का उपाय भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों में जुटी जानकारी के लिए राष्ट्रीय डाटा बैंक का भी गठन करवाया गया और करवाया जाए इसकी सिफारिश केंद्र सरकार को किया गया। दोस्तों, सरकारी क्षेत्र में 4.9% तथा सुरक्षा एजेंसी में 3.2% की मुसलमानों की असंतोषजनक हिस्सेदारी को समाप्त करने का प्रस्ताव भी रखा गया था सहचर समिति में। विभिन्न समूहों एवं वार्डों में मुस्लिम समुदाय के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए, इसकी भी सिफारिश की गई थी। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य किसी धर्म, जात या प्रांत के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना था। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य था कि सहचर जो समिति जो बनी हुई थी, गठन की गई थी माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, इसमें कौन कौन से मुद्दे को स्पेशल तौर पे रखा गया, वो मुद्दे मैं आप तक रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये सारी मुद्दे आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ जाता है, यहाँ तक आप मेरे वीडियो को देखे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करो या नहीं करो यार, जाते जाते कम से कम कमेंट करो कि कोई मिस्टेक है, कोई बात है, कहीं कोई गिला शिकवा है तो बता दिया करो। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।